गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। अच्छे हैं आप लोग। बेटा हमने जो है हमारी पुस्तक है व्याकरण पुस्तक मैं और मेरा व्याकरण है ना, इसका पाठ इसके 4 पाठ हमने पढ़े हैं, संज्ञा, सर्वनाम, वचन और क्रिया। तो संज्ञा का हमारी वर्कशीट हो गई है और आज हम बेटा सर्वनाम की वर्कशीट करेंगे। और इस पाठ में हमने पढ़ा सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं और सर्वनाम के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना। तो बेटा जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आया समझ में, किसे कहते हैं, इंग्लिश में हम इन्हें प्रोनाउन कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के 6 भेद हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। और इसमें हमने ये पढ़ा बेटा सर्वनाम के 6 भेद। और मैं, हम, तुम और वह पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, किसी पर्सन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और यह, वह और उस निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चित प्राणी और वस्तु के लिए ये शब्द हैं। कोई, कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम माने अनिश्चित प्राणी वस्तु के लिए हैं। कौन, क्या और कहाँ ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका ये सारे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। स्वयं, खुद, अपने आप आदि ये सब क्या है बेटा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें सर्वनाम वाले पाठ में पढ़ी हैं। अब बारी है इसकी वर्कशीट की। ठीक है। तो वर्कशीट में प्रश्न 1 है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्द द्वारा खाली स्थान भरिए। तो क वाला है बेटा, आप डैश मिलना चाहते हैं, तो जो सर्वनाम इस खाली जगह में आएगा वो आपको भरना है। ख है, देखो ऊपर डैश चढ़ा है, तो जो सर्वनाम यहाँ आना चाहिए वो आपको लिखना है। ग वाला है, राधिका अपना काम डैश कर रही है, तो यहाँ पे जो सर्वनाम आना चाहिए वो आपको यहाँ लिखना है। घ वाला है, डैश यश का भाई है, तो उस भाई के लिए हमें जो बताना है, जो शब्द आना है वो यहाँ पर खाली जगह में आएगा। अब है बेटा प्रश्न 2, सही या गलत का चिन्ह लगाइए। जो वाक्य सही है, जो स्टेटमेंट सही है उसको आप राइट करेंगे, जो गलत है उसको आप रॉन्ग करेंगे। तो क वाला है, कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगर ये बात सही है तो आप राइट लगाएंगे और आपको लगता है ये गलत है तो आप गलत लगाएंगे। ख है, सर्वनाम विशेषण के स्थान पर आते हैं, तो जो राइट और रॉन्ग जो भी है आपको यहाँ बॉक्स में लगाना है। और ग है बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका भी राइट रॉन्ग यहाँ लगाना है। घ है, अपना कार्य स्वयं करो, वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। आपको सही लगता है तो आपको यहाँ राइट लगाना है, गलत लगता है तो रॉन्ग लगाना है। ठीक है। अब है प्रश्न 3, निम्न वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेदों के नाम बताइए। तो मैं कुछ काम करना है, मुझे कुछ काम करना है, तो कुछ शब्द को अंडरलाइन किया हमने, तो ये कौन सा वाला सर्वनाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। ख है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ को अंडरलाइन किया है, कहाँ शब्द कौन से वाले सर्वनाम में आएगा वो आपको खाली जगह में लिखना है। ग है, वह, तुम और मैं शहर चलेंगे, तो वह कौन से वाले सर्वनाम में आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है। घ है, मेरा बस्ता भारी हो गया है, तो अंडरलाइन किसके नीचे है बेटा, मेरा के नीचे। तो आप मेरा शब्द जो भी जिस सर्वनाम में आता है उसका नाम आप खाली जगह में लिखेंगे। प्रश्न 4 है, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आपको यहाँ नीचे लिखना है। देखिए बेटा इसी प्रश्न में 4 प्रश्न और बन सकते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के बारे में आप क्या जानते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या है ना। तो उसके बाद है प्रश्न 5,
निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताइए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं उसके उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है और आपका गृह कार्य यही है, आपको अगली वाली वर्कशीट वचन के लिए याद करना है और तैयारी करनी है, ठीक है। धन्यवाद।